दोस्तों इस वीडियो में हम HDFC इन्फिनिया मेटल क्रेडिट कार्ड के कंप्लीट बेनिफिट्स को जानने वाले हैं एंड इसके साथ साथ बेनिफिट से रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको भी जानेंगे। एंड आई होप कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उन सबका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। बट फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज आप नीचे कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। यहां सबसे पहले हम जानेंगे इसके फी स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहां पे ज्वाइनिंग फी की अगर बात करें तो 12,500 प्लस जीएसटी आपको देना पड़ता है और वेलकम बेनिफिट के रूप में यहां पे आपको 12,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाता है जो कि आपको फी पे करने के बाद मिलता है। अब रिवार्ड पॉइंट्स की वैल्यू क्या होती है ये आगे हम वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जब आप कार्ड को रिन्यू करते हैं तो उस टाइम भी आपको 12,500 रिवार्ड पॉइंट्स मिल जाता है। यहाँ पे आपको रिन्यूअल फी वेवर भी मिल जाता है। कंडीशन ये है कि लास्ट 12 मंथ में अपने कार्ड को यूज करते हुए एटलीस्ट 10 लाख रुपीज आपने स्पेंड किया हो। अब कुछ अदर बेनिफिट्स हैं यहाँ। सबसे पहले तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मेंबरशिप मिलता है। ये मेंबरशिप आपका क्लब मैरियट का होता है जो कि आपको केवल फर्स्ट ईयर मिलता है, यानी कार्ड जब आपका इशू हो जाता है उससे आगे 366 डेज तक आपको ये बेनिफिट मिलता है जिसमें आपका अप टू 25% डिस्काउंट आपको मिलता है डाइनिंग एंड स्टेज पे, जिसमें आपको एशिया एंड पैसिफिक दोनों ही रीजन शामिल होते हैं। इसके अलावा आपको मेंबर्स राइट एक अदर बेनिफिट मिलता है जिसमें ओनली मंडे को अगर आप एक ड्रिंक लेते हैं तो एक आपको फ्री मिलता है, यानी बाय वन गेट वन का ऑफर यहां पे आपको मिलता है केवल ड्रिंक्स के लिए। आफ्टर दैट आपको मेंबर्स डे की भी फैसिलिटी यहां पे मिलती है। एक आपको मिलता है एवरी ट्यूसडे को जिसमें आपके फूड पर आपको 50% का ऑफ मिलता है एंड बेवरेजेस पे आपको 25% का ऑफ मिलता है। इसके अलावा आपको आईसीटी होटल्स पे एक्सक्लूसिव ऑफर मिलता है जिसमें आपका स्टे 3 पे 2 ऑफर मिलता है, यानी आप 3 नाइट्स स्टे करते हैं लेकिन आपको पे केवल 2 नाइट का ही करना पड़ता है। एक नाइट जो होता है वो आपका यहाँ पे फ्री हो जाता है। इसके साथ साथ आपको 1+1 बुफे ऑफर भी मिलता है, यानी एक के साथ एक फ्री यहां भी रहने वाला है। साथ ही साथ फॉरेन करेंसी मार्कअप फी आपका 2% प्लस जीएसटी यहाँ पे रहने वाला है। अब बात आती है लॉन्च एक्सेस की, तो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड लॉन्च एक्सेस मिलता है डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल। यहाँ पे आपको प्रायोरिटी पास मिल जाता है, अनलिमिटेड एक्सेस 1000 प्लस लॉन्चेस पे वर्ल्ड वाइड फॉर प्राइमरी एज वेल एज फॉर द एड ऑन कार्ड होल्डर्स। तो दोनों ही तरह के कार्ड होल्डर्स को ये बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। एंड देन इट कम्स गोल्फ प्रिविलेजेस। यहाँ पे आपको अनलिमिटेड गोल्फ का बेनिफिट मिल जाता है जिसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री गेम्स एंड लेसन्स मिल जाते हैं लीडिंग इंडियन कोर्सेज पे। देन आपको यहाँ पे सेलेक्ट ग्लोबल कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं जहां पे आपका 100% ग्रीन फी वेबर आपको मिल जाता है। डेडिकेटेड सपोर्ट यहाँ पे आपको मिलता है, असिस्टेंट मिलता है 24/7 इस दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे। आफ्टर दैट आपका ग्लोबल पर्सनल कंसीयर्स की भी फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिलती है। जी हाँ, प्लानिंग एंड डाइनिंग पे एंड साथ ही साथ आपको वीआईपी सर्विसेज यहाँ पे मिल जाती है जिसमें आपका इंटरनेशनल गिफ्ट डिलीवरी एंड एयरपोर्ट मीट एंड ग्रीट की फैसिलिटी, इसकी बेनिफिट भी आपको मिलती है। अब हम बात करते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स बेनिफिट की, जो कि आपको दो तरह से मिलता है। सबसे पहले आपका होता है बेस रिवॉर्ड पॉइंट्स यानी बेस अर्निंग। यहां आपको पर 150 रुपीज स्पेंड करने पे 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। और यहां पे अच्छी बात यह है कि इंश्योरेंस, यूटिलिटीज बिल एंड एजुकेशनल जो स्पेंड्स होते हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द कार्ड में आपको नहीं मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको यहां पे एक्सीलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं जो कि स्मार्ट बाय पोर्टल के थ्रू आपको मिलता है। तो अगर आप स्मार्ट बाय पोर्टल के थ्रू यहाँ पे ट्रेवल या शॉपिंग पे स्पेंड करते हैं तो आपको प्लस 10x तक का रिवार्ड पॉइंट एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल जाता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, सपोज दैट 15,000 का होटल आपने यहाँ पे बुक किया या स्पेंड किया स्मार्ट बाय के थ्रू, तो यहाँ पे उसका जो आपका 150 रुपीज पे 5 रिवार्ड पॉइंट के हिसाब से आपको 500 रिवार्ड पॉइंट तो मिल ही जाते हैं। साथ ही साथ आपको 10x बोनस भी यहाँ पे मिलता है जो कि आपका हो जा रहा है 4,500। इस तरीके से 5,000 रिवार्ड पॉइंट तक का बेनिफिट आप यहां से ले सकते हैं, यानी आपकी टोटल जो स्पेंड वैल्यू है उसका आपको लगभग 33% तक बैक मिल जा रहा है।
आफ्टर दैट हम अगर बात करें कि आखिर इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को किस तरीके से आप रिडीम कर सकते हैं या उनकी वैल्यू क्या होने वाली है, तो सबसे हाई वैल्यू जो कि कंसीडर्ड किया जा सकता है वो आपका है 1 रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपी। यहां पे देखिए फ्लाइट्स, होटल्स, एप्पल प्रोडक्ट्स या तनिष्क वाउचर अगर आप लेते हैं इसके स्मार्ट वाइब पोर्टल के थ्रू, तो आपको यहाँ पे 1 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 1 कंसीडर की जाती है, यानी 1 रुपी कंसीडर की जाती है। इसके अलावा अगर आप कैश रिडेम्पशन कर रहे हैं, यहाँ डायरेक्टली कैश तो आपको नहीं मिल रहा है, बट आपके स्टेटमेंट साइकिल में इसको एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू ओनली 30 पैसे रहने वाली है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कैप्स एंड कंडीशंस के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे आपका मंथली कैप आ जाता है, तो फ्लाइट्स, होटल्स या एयर माइल्स में आप मैक्सिमम 1,50,000 रिवॉर्ड पॉइंट ही यूज कर सकते हैं मंथली। अपार्ट फ्रॉम दिस कैशबैक, यानी कि अगर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को स्टेटमेंट में एडजस्ट कराना चाहते हो तो 1 मंथ में मैक्सिमम आप 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स को ही एडजस्ट करा सकते हो। अब यहाँ पे 70-30 का एक रूल है जो आपको समझना होगा, यानी आप इसके स्मार्ट बाई पोर्टल के थ्रू अगर कुछ भी ले रहे हैं, कुछ भी बाई कर रहे हैं, तो उसकी अप टू 70% वैल्यू तक ही आप यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट्स के थ्रू पे कर सकते हैं। बाकी जो 30% उसकी वैल्यू होगी उस प्रोडक्ट की, वो आपको अपने कार्ड के थ्रू पे करनी होगी। तो ये आपको डेफिनेटली अपने माइंड में रखना है। अब यहाँ पे कुछ हम अदर टर्म्स एंड कंडीशंस की भी बात कर लेते हैं। फ्यूल सरचार्ज वेबर आपको मिल जाता है 1%, जिसकी ट्रांजेक्शन वैल्यू यहाँ पे मिनिमम 400 एंड मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक जा सकती है। ये जो आपको सरचार्ज वेबर मिल रहा है इसकी कैपिंग है मंथली 1000 तक ही ये हो सकता है। अब कहाँ पे आपका रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलता है वो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, जिसमें आपका फ्यूल है, वॉलेट लोडिंग है, रेंट है, जहाँ पे आपको 1% फी लगता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ट्रांजेक्शंस एंड कैश एडवांसेस की फैसिलिटी अगर आप लेते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ पे नहीं मिलता है। आपकी रिवॉर्ड पॉइंट की वैलिडिटी यहाँ पे 3 ईयर्स तक होती है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्यूमुलेशन। अगर चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे लेट पेमेंट फी आपको पे करना पड़ सकता है, जो यहाँ पे अलग अलग अमाउंट पे अलग अलग तरीके से लगाया जाता है, जो आपका यहाँ पे 1300 तक जा सकता है। एंड इसके साथ साथ आपको फाइनेंस चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं, 1.99% पर मंथ के हिसाब से होता है। जब तक आप पे नहीं करते हैं अपना जो आपका मिस्ड EMI होता है या मिस्ड जो बिल होता है, जब तक आप पे नहीं करते हैं तब तक आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा। अगर इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये कार्ड इनवाइट ओनली है, यानी डायरेक्टली आप इसको कहीं से जाके अप्लाई नहीं कर सकते। HDFC बैंक आपको खुद ही ये कार्ड ऑफर करेगा। अपग्रेड करने का ऑफर आपको वहां पे दिखेगा, या जो आपका रिलेशनशिप मैनेजर आपको यहाँ पे मिलता है वो आपको ऑफर कर सकते हैं, या उससे आप आगे बात करके अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो फर्दर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तेरे इस कार्ड की मेन डिटेल्स आई होप कि हमने मोस्टली चीजें कवर कर ली है। फिर भी अगर आपको कुछ भी पूछना है आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।